गुड इवनिंग जी। टुडे इज 9th ऑफ दिसंबर। रात के बज रहे हैं 8:50। वीकेंड का समय है, सैटरडे, और हम एनालाइज कर रहे हैं एनएससी की 500 स्टॉक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी और हमारी जो पोजीशंस जो आउटस्टैंडिंग है मार्केट में, उसको तो हम डेली बेसिस पर रिव्यू कर लेते हैं। लेकिन ज़रूरी क्या होता है? ज़रूरी ये होता है कि वीकेंड में आप अपने नेक्स्ट वीक की तैयारी कैसे करते हैं, समझ रहे हैं? नेक्स्ट वीक में आपको मार्केट कैसा लगता है, कौन से ऐसे स्टॉक्स होंगे जो कि परफॉर्म करने के लिए रेडी हैं, और किन में आप अपनी पोजीशंस को, इन केस अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो पोजीशन को निकाल कर कहाँ पे शिफ्ट करना है कि आप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए वीकेंड्स में जो आप एनालिसिस करते हैं उन्हीं स्टॉक्स को आप डेली बेसिस पर जब आप रिव्यू करते हैं तो आप अच्छे से, आपके बैकअप में हमेशा रहेगा। किसी स्टॉक में जैसे टाटा मोटर्स में फ्यूचर्स की पोजीशन हमने एग्जिट करी, तो उसने लोअर स्विंग ब्रेक किया था, लेकिन हमारे पास हमारे पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स होने चाहिए वॉच लिस्ट में कि इन केस हम एक जगह से एग्जिट करें और मार्केट रिकवर करता है तो उन स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में पैसे डालें। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए मैं एनएससी की 500 स्टॉक्स को एनालाइज करने जा रहा हूँ। सभी स्टॉक्स पे चर्चा करें ऐसे ज़रूरी नहीं है, जिन स्टॉक्स में अच्छी पोजीशंस रहेंगी, अच्छे स्ट्रक्चर्स रहेंगे, उन्हीं को केवल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, रेस्ट एक्चुअली ये वो सेशन है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि हम वीकेंड्स में खुद एनालाइज करें, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, इस वजह से हम पब्लिकली नहीं करते। लेकिन जब से मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया तब से मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ जब ऑफलाइन होता था तब नहीं कर पाता, लेकिन जब चैनल स्टार्ट किया तो सोचता हूँ कि रिकॉर्ड करके डाल देते हैं। अगर किसी को एनालाइज करना सीखना होगा, रेडीमेड स्टॉक्स की लिस्ट तो हम शेयर कर ही देंगे, लेकिन अगर किसी को पैटर्न सीखना होगा कि कैसे करते हैं, कितना टाइम लगता है, आपको किसी स्कैनर की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे केसेस में ये जो वीकेंड एनालिसिस है, एनएससी 500 स्टॉक्स की एनालिसिस, वो आपको बहुत सपोर्ट करती है। ठीक है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी हमने देखा दोनों ने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया है। अब एक काम करते हैं, स्टॉक वाइज देखते हैं। लेफ्ट साइड में अगर आप कंसिडर करें तो हमने लेफ्ट साइड में वीकली चार्ट रखा हुआ है और राइट साइड में डेली चार्ट पे हम एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट स्टॉक इज टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ऑलरेडी हमारा पोर्टफोलियो का पार्ट है। कैश में हमने इसमें पोजीशंस ले रखी हैं, तो हियर तो इसने ब्रेकआउट किया था तो हमने यहाँ पोजीशन ले ली थी। ऊपर जाके अभी इसने लोअर स्विंग, यानी दिस इज अ स्टॉप लॉस। ये स्टॉप लॉस एक्चुअली फ्यूचर पोजीशन के लिए है। अगर आप कैश पोजीशन को कंसीडर करें तो कैश पोजीशन में हम क्या स्टॉप लॉस रखते हैं? सुपर ट्रेंड, देखिए, देख रहे हैं, ये है सुपर ट्रेंड का लेवल। जब तक ये लेवल इंटैक्ट है, कितना, 686, जब तक सुपर ट्रेंड ऑन द वीकली चार्ट पॉजिटिव है, अपनी पोजीशन को इंटैक्ट बनाए रखिए। ठीक है, ऑलवेज ट्राई टू अकोमोडेट द स्टॉक द मोमेंट it takes a dip and make a fresh breakout. Try to accumulate this at every sign of strength. जितनी बार अपने प्रीवियस हाई को तोड़ता है आप उतनी बार इसको accumulate करने की कोशिश करिए, ताकि, क्योंकि सिंपल डाउ थ्योरी क्या बोलती है, एक स्टॉक जब अप ट्रेंडिंग होगा तो वो हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर में ऐसे मूव करने की कोशिश करेगा, और डाउन ट्रेंडिंग होगा तो लोअर लो लोअर हाई, यानी एक भी हाई प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं करेगा इन केस ऑफ डाउन ट्रेंड। तो कंसोलिडेशन तो आपको मालूम है, एक सर्टेन रेंज में ही वो ऐसे कंसोलिडेट करता रहेगा। ठीक है, तो फिर से थोड़ा सा इस चार्ट को जूम कर लेते हैं सो दैट हमें पूरी पिक्चर दिखाई दे कि आप वीकली चार्ट्स में कैसे मूव कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट इज टाटा मोटर्स, महाराष्ट्र स्कूटर्स, लुक नाइस। जरूरी नहीं हम सब पे डिस्कस करें भाई, क्योंकि बोलेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। देखिए, ये MACD लाइन जो यहाँ पे इसने, यहाँ पे ये करेक्शन फेस में आया था, इस लाइन के बाद नीचे आने का एक बॉटम बनाकर अपने सिग्नल लाइन को क्रॉस कर रही है। ठीक है, और इसका RSI भी 60 क्रॉस कर चुका है। ठीक है, तो संभव है कि यहाँ से आपको एक बुलिश मूव एक्सपेक्टेड है। ये भी अपने प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर है। अगर अपने ऑल टाइम हाई के बाद ऊपर एक बार ये मूवमेंट सपोज ऐसे कर दिया, तो फर्स्ट जब ये नीचे आकर टेस्ट करके ऊपर जाएगा तो दिस विल द पॉइंट टू अकोमोडेट इट। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो छोटा छोटा क्वांटिटी अभी भी अकोमोडेट कर सकते हैं, क्योंकि इसने ऑलरेडी प्रीवियस स्विंग हाई को तोड़ दिया है।
वापस से प्रीवियस स्विंग हाई को तोड़ता है तो अकोमोडेट करिए, जितनी बार प्रीवियस स्विंग हाई को तोड़ता है ऑन द वीकली चार्ट ट्राई टू अकोमोडेट इट। अगर वीकली चार्ट की बात करें तो इसका सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हो गया है विथ वॉल्यूम, वॉल्यूम भी यहाँ पॉजिटिव हुआ है, और ये जो एमएसीडी यहाँ नेगेटिव हुआ है ये एक्चुअली स्लोप का पार्ट है, ठीक है। अगर एमएसीडी ऑन द सिग्नल लाइन, सिग्नल डेली चार्ट पे अगर एमएसीडी इट रिकवर्स करता है और इसमें स्ट्रेंथ आता है, इट विल ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा सिग्नल लाइन के, ठीक है। लेकिन इनकेस से वापस डिप करता है तो ये बाउंस बैक टाइप की स्ट्रक्चर होगा और ये अपना सिग्नल लाइन की जो नीचे की मूवमेंट है वो कंटिन्यू करेगी। तो ऐसे केस में हमें अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज मारुति। ये सब स्लो मूविंग स्टॉक से बहुत ज़्यादा इसमें स्ट्रक्चर्स अच्छे मिलते हैं। टीवीएस मोटर, टीवीएस मोटर का अगर आप मंथली चार्ट देखें तो क्या देखेंगे, देखिए ऑलरेडी इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, फिर यहाँ ब्रेकआउट दिया है, ऑलरेडी अप ट्रेंडिंग है, तो थोड़ा सा रन अप इसमें ज़्यादा हो गया है, ठीक है। मतलब फ्रेश बाई लाइक नहीं, अप ट्रेंडिंग है, यस। लेकिन जब मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है तो आपको ऐसे स्टॉक्स को चूज करना है जिनमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होना चाहिए, समझे। आपको सारे स्टॉक्स अच्छे मिलेंगे लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होना चाहिए। अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में नहीं है तो लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है, इंक्रीज हो जाती है। सीएट, सीएट की बात करें तो यस, सीएट एक ऐसा स्टॉक है जिसने ब्रेकआउट दे दिया। एक काम करते हैं, पिंक लिस्ट को हम खाली कर लेते हैं, ऑलरेडी देयर सो मच, इस पर पिंक नहीं करते हैं, सैन लिस्ट को खाली कर लेते हैं, लेट्स मेक इट एम्प्टी, क्लियर दिस लिस्ट। और अब जो स्टॉक्स हमको अच्छे लगेंगे इसको हम सीधा सैन लिस्ट में ऐड करते जाएंगे, जैसे सीएट हमको अच्छा लगा। अब सीएट में अच्छी वाली बात क्या है, कुछ नहीं, अब देखिए ओके, सीएट ने क्या किया है, स्टॉक्स जो डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक्स था, ये देखिए जब इसने अपने यहाँ पे कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन किया, यहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन किया, एमएसीडी यहाँ पे सेल हो गया, ठीक है। और एक लंबे पीरियड में इसने फिर से वापस बॉटम आने की कोशिश की, बॉटम आने के ऊपर गया, ऊपर आके एक नीचे पुल बैक, ये एक्चुअली जो ब्रेकआउट होने के बाद पुल बैक आता है ना, ये बहुत मतलब बेस्ट साइन होता है। और जब इसने वापस से ब्रेकआउट किया, दिस वाज द अपॉर्चुनिटी टू एंटर दिस स्टॉक, ठीक है। एक पुल बैक आना बहुत जरूरी है, पुल बैक आके वापस, अब क्या है, आप इसका एमएसीडी भी देखिए, इसका सॉरी आरएस देखिए पॉजिटिव है, वॉल्यूम के स्पर्ट्स हैं यहाँ पर, एमएसीडी ऑन द वीकली एंड द डेली चार्ट दोनों भाई है, आरएसआई 60, एवरीथिंग इज पॉजिटिव। सॉरी, हम जो देख रहे हैं ऑन द राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ये गलती से डेली हो गया, ये देखिए वीकली, वीकली तो और अच्छा लग रहा है। वीकली क्या लग रहा है, वीकली बेसिस पे इसका सुपर ट्रेंड जो कि नेगेटिव हुआ था इस कैंडल पर, इतने लंबे टाइम के बाद फर्स्ट टाइम इस वीक में ये पॉजिटिव हुआ है, समझ रहे हैं। ये इसने बाई का सिग्नल दे दिया, टारगेट क्या हुआ, द प्रीवियस स्विंग हाई, प्रीवियस स्विंग हाई ही इसका टारगेट है। एक बार प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर मूव करेगा तो देखेंगे, ठीक है। तो इसको हम अपनी लिस्ट में डाल देते हैं, मेक इट साइन, यस। Tata Motors TVR, almost following the structure of Tata Motors, Balakrishna Industries, and Mitra Dhatu Nigam Limited. Yes, this is the understand, ये एक अलग से इंटरेस्टिंग स्टॉक है। क्यों, आप सिंपल प्राइस एक्शन अगर देखें तो ऑन वीकली चार्ट, समझ रहे हैं, वीकली चार्ट में बाकी इसका आरएसआई जो है वो 60-40 के बीच में, यानी कंसोलिडेशन फेज में ही है।
जब तक 60 क्रॉस नहीं करता, MACD भी अभी नहीं आया है, डेली चार्ट में भी कम है। लेकिन आप ये देखिए प्रिलिमिनरी फेज में ये डबल बॉटम टाइप का स्ट्रक्चर बना के मार्केट ने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस करने के बाद ये जो रिट्रेसमेंट आया है, दिस रिट्रेसमेंट इज वेरी मच क्लोज टू इट्स 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, 200 EMA के पास जब इसने पुल बैक देखे और इसका सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हुआ। लुक एट द कैंडल, ये वीकली चार्ट के जो आप कैंडल देख रहे हैं ना, इसको एक बार देखिए, कितनी जबरदस्त लोअर बिग यहाँ पे बनी हुई है। ये बिग बता रही है कि मार्केट इसको प्रीवियस स्विंग हाई पे रोक नहीं पाएगा, समझ रहे हैं? तो ये एक्चुअली आपको बहुत लो रिस्क एंट्री देता है। अगर आपको सपोज आपको इसमें कैश में एंट्री करनी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको विद दिस एज अ स्टॉप लॉस समवेयर 93 के लेवल के ऊपर, इसमें एक कैश की फर्स्ट 20% ऑफ द क्वांटिटी जो आप परचेज करना चाहेंगे वो इसमें डाल दीजिए। ठीक है, अपना ऑल टाइम हाई करता है तो रेस्ट 20%, ऑल टाइम हाई के ऊपर जाता है ऐसे कुछ रखे। ठीक है, हायर हाई हायर स्ट्रक्चर में। इसका डेली चार्ट देखिए, डेली चार्ट कितना शानदार, एक भी बार जब से इसने 200 को टच करके बाउंस किया, एक भी बार अपने प्रीवियस स्विंग हाई प्रीवियस स्विंग लो को तोड़ा नहीं है। ठीक है, इवन मुझे पता नहीं है कि ये फ्यूचर्स में है या नहीं है, लेकिन देख लेते हैं एक बार फ्यूचर्स में है कि नहीं मिस्टर धातु निगम लिमिटेड। यस, दिस स्टॉक इज इन फ्यूचर्स, फ्यूचर्स में है। तो अगर आपको फ्यूचर्स में करनी है तो कितनी लो रिस्क एंट्री दे रहा है विद दिस 93.10, समझ रहे हैं? ये जो विद दिस स्टॉप लॉस 93.10 एज अ स्टॉप लॉस, आप इसमें फ्यूचर्स में यहाँ पर लॉन्ग हो सकते हैं। ठीक है, और जब तक इसके ऊपर जब वापस से बॉटम बना के ऊपर जाएगा तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चला जाइए। ठीक है, तो हमने इसको अपनी लिस्ट में इंक्लूड कर दिया है। वी विल नॉट गो लॉन्ग इन फ्यूचर्स क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। जब मार्केट निफ्टी यानी बात करूँ, जब निफ्टी ऑल टाइम हाई पे रहता है और अभी ऑल टाइम हाई पे नहीं, आप अगर निफ्टी का चार्ट देखें तो निफ्टी एक्चुअली सॉरी कहाँ गया, आप निफ्टी का चार्ट देखें तो निफ्टी बहुत ज़्यादा, हाँ मेक इट डेली, ये देखिए निफ्टी देख रहे हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड मूवमेंट थी। ये इस निफ्टी का जो मूवमेंट है बहुत स्ट्रेस्ड, एकदम गैप अप्स में निफ्टी मूव किया है। तो ऐसे केस में करेक्शन आना ड्यू है। हालांकि लास्ट 3 डेज की जो कैंडल बनी वो इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स है कि प्रीवियस स्विंग लो को तोड़ नहीं रही है। ठीक है, लेकिन समहाउ मार्केट को ये जो रनअप हुआ है इसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, या तो करेक्शन देकर इस टाइप से, या फिर उसको इसी लेवल पे इस रेंज पे यहाँ पे कहीं कंसोलिडेट करना पड़ेगा। ठीक, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा जो उसने इतना लंबी रैली दी है। ठीक है, तो सपोज अगर इसने डाउनवर्ड मूवमेंट दे दिया तो सारे स्टॉक्स भले ही आपके कितनी भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, सब में प्रीवियस स्विंग लो टूट जाएगा, यानी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आप फ्यूचर्स में पोजिशन में बनाइए जहाँ पे आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है, वहाँ पे कैश में लॉन्ग होइए। दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। आपको मिसिंग आउट नहीं फील करना है। निफ्टी देख के मत देखिए कि सब छूट गया है, आप स्टॉक्स देखिए। अभी आपके सामने मैंने 2 स्टॉक्स निकाले जिसमें इतनी अच्छी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ आप कैश में लॉन्ग हो सकते हैं। ठीक है, चलिए मिश्र धातु निगम लिमिटेड, यस, टारगेट क्या है, ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई यानी 101 रुपये। मेक इट वीकली चार्ट, सॉरी इट हैज बिकम न्यू, oh ho. If you see the weekly chart you will see what this chart is actually consolidating and trying to make what the structure, एक symmetrical triangle type का structure बना है, this and this, देख रहे हैं? तो संभव है कि ऊपर जाके नीचे आके और इस टाइप से ब्रेकआउट देखे, जो कि हमने अभी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में देखा भी है। तो इस टाइप का एक कंसोलिडेशन इसमें पॉसिबल है। चलिए इसको हम लाइन चार्ट में कर देते हैं और लेट्स मेक इट वीकली। देन इज दिस हीरो मोटोकॉर्प,
मूवमेंट बहुत एब्सर्ड हो गया, नॉट दैट ग्रेट। अपोलो टायर्स, हम देखिए सारे टायर्स में अच्छे मूवमेंट आ रहे हैं। अशोक लेलैंड, बॉश बॉश बहुत थका हुआ है टाइप का स्टॉक से। हम्म, महिंद्रा वीकली बेसिस पर ब्रेकआउट दे रहा है, यस, लेकिन इसमें रिट्रेसमेंट्स बहुत ज़्यादा डीप आते हैं। वीकली चार्ट अगर इसको देखें तो ये देखें, इसने ऑल टाइम हाई को तोड़ दिया है 1609। एक्साइड इंडस्ट्रीज, हमारा, वाओ, जिन आपको कभी सुनाऊंगा कि एक मेरे फ्रेंड थे जिन्होंने एमआरएफ में बहुत अच्छी पोजीशंस बनाई थी, लेकिन एमआरएफ ने इस टाइप से उसको 2 साल फंसा दिया कि उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि फर्दर उस टाइप से मूवमेंट कर सके। ठीक है, तो अगर आप एमआरएफ की बात करें तो एमआरएफ ने ऑल टाइम हाई को वापस से तोड़ा है और अब इसमें लुकिंग बैक नहीं है। ठीक है, हर डिप पे इसको बाय करिए टिल इट इज अबव 1,11,000। ये वैसे तो क्वांटिटी हो जाता है, लेकिन नॉर्मल लोगों के खरीदने के रेंज से बाहर जा चुका है ये। ठीक है, तो आप इसका एमएसीडी भी देखें ऑन द वीकली चार्ट, इसने बाय सिग्नल दे दिया, तो दिस इज द बाय, लेट्स मेक इट सन। सुंदरम फास्टनर, आयशा मोटर, यस, बट somehow I don't find its movement very convincing. बहुत ज़्यादा convincing नहीं है। It is actually following its weekly. If someone is investing in this stock, considering its weekly, monthly chart, you'll find the movement is fine. But if you're investing considering its weekly and daily chart, I don't find it that momentum friendly. इसमें momentum आता है और चला जाता है, तो strength wise also it's not that great. See the movement एकदम jerk से भागता है, तो I don't like such type of movement based and that on the weekly chart. So type of movement can be considered if you look at the daily chart, but on the weekly chart the stock should move in the steady way. Minda Corp. Maharaja Battery, something is drastically wrong with this stock. See, the stock has again fallen back below its 200 exponential moving average on the daily chart. ठीक है, तो stay away with these charts. Structures बहुत हैं market में, which are good, but we are looking for the most actionable charts, most actionable structures on which we can play immediately with great risk reward ratio in the coming week. So don't say that we have skipped so much of the stocks which are at good trending zone. ठीक है, तो just keep an eye. अभी हम सारे ऑटो स्टॉक्स एक बार एनालाइज कर लेते हैं सेक्टर वाइज, एनालाइज ऑल द stocks. Now we have come into this cement sector. Birla Corp is the one that has broken out of this consolidation zone. See, it is started from here a number of times. एक ट्रेंड लाइन बेसिकली ट्रेंड लाइन नहीं कहेंगे इसको, ऐसा बोलेंगे कि दिस इसने एक ट्रायंगुलर पैटर्न का, असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। सी दिस असेंडिंग ट्रायंगल, उसका ब्रेकआउट दिया है, तो एवरी टाइम इट ब्रेक्स इट्स प्रीवियस स्विंग हाई, इट इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी. I don't believe in buying at the dips, because being a momentum player, you don't know which dip can be more deeper. ठीक है, तो बेटर क्या है कि always try to accumulate the stock at when it breaks its previous swing high. I don't accumulate the stocks when it goes and below and make a dip. No, because I don't have confidence that कोई भी स्टॉक कितना नीचे जा सकता है. There is no limit to that.
सीमेंट फैक्ट्री में भी करंट आ रहा है, लेकिन नॉट दैट कंसिस्टेंट करंट इज देयर। अंबुजा अंबुजा एक्चुअली अदानी ग्रुप की कंपनी हो गई है, तो सब सारे अदानी ग्रुप में जब तक मूवमेंट नहीं थी तब तक इसमें भी नहीं थी। अदानी ग्रुप में मूवमेंट आई तो इसमें मूवमेंट आ गई। बट दिस वीक इट has given a great return, some 11.84%, and it has broken its this major resistance of the weekly chart. See, so technically it is a buy now, but if you follow this uh, its pattern on the daily chart, क्या इसने एक abrupt movement दे दिया है, and this abrupt movement need to be absorbed. Either it makes a correction downside and then bounce back, then the moment it crosses its previous swing high, you can try accumulating it here, or let it consolidate in a small period, small zone, and then make a breakout. Then try to accumulate here. Or if you have patience, you can buy at this point also. Then is this ACC. सारे देख रहे सीमेंट स्टॉक्स भी मूवमेंट में आ गए हैं। श्री सीमेंट भी ब्रेकआउट दे रहा है, सी, लेकिन ये वो स्ट्रक्चर्स नहीं है जिनके लिए हम वीक का सैटरडे खराब कर रहे हैं। हमें कुछ और ही चाहिए। सामने आ रहा है तो देख रहे हैं। अल्ट्राटेक काफी दिन से पॉजिटिव था, एंड अल्टीमेटली इट हैज अमंग ऑल द स्टॉक्स अल्ट्राटेक का स्ट्रक्चर फिर भी बहुत अच्छा है। जस्ट लुक एट द MACD, कितने स्विफ्टली इसने वीकली चार्ट को ब्रेकआउट किया है। ठीक है, तो दिस मूवमेंट डेफिनेटली गोइंग टू सस्टेन। अल्ट्राटेक को अगर फॉलो करें तो इट हैज ब्रोकन दिस ह्यूज एक ब्रेकआउट दिया है, समझ रहे हैं, कपन हैंडल टाइप के स्ट्रक्चर, और वापस से यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। डेली चार्ट में देखें तो इट हैज अगेन गिवन ब्रेकआउट। किसी को फ्यूचर्स में लॉन्ग करना है, यू कैन गो लॉन्ग विद दिस प्रीवियस स्विंग लो as a stopper, but I won't recommend anybody to consider future at this point, especially when the market, the Nifty, the indices, all the indices are so stressed that even a single jerk in indices can put your stocks down to some 5 to 10% of correction at any point in time. It can come. So it's better to book a future position or option position the moment it breaks, it hits its stop loss. Lega Cements, yes. Heidelberg Cements, good. If somebody is convinced with its fundamental and have a investing duration of 5 to 10 years, you can definitely consider this Heidelberg stock. And what is its ultimate target? It is at this week itself, this stock has given return of how much? 6.84%. And its ultimate target, its previous swing high, 273. Within 2 to 3 months time, it will definitely test this level. Then is Grasim, good structure, but not that great, which I'm looking for. Ramco, actually, I don't believe in that cement sector में, इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन सीमेंट ज़्यादा मूवमेंट आ गया इसमें। डालमिया, then is chemical stocks में, this, yes, first is the solar industries. सोलर इंडस्ट्रीज को जैसे कि हम डेली डिस्कस करते हैं, it's a portfolio stock. We have booked all our position, just 25% quantities still we are holding, and we are holding this जब तक इसके ऊपर है, we are holding it. The moment it goes below this point of 5945, we'll exit that 25% also. But probability is that this stock may consolidate here in a narrow range. Suppose say it makes range somewhere here, may consolidate here and then make a fresh high, if at all it has to move up. ठीक है, then तब तक हम इसमें बने रहेंगे, and if it breaks its previous swing high at any point in time, we'll exit that 25% quantity also. No issue. Monthly specialty chemicals, wow, very good structure. Yes,
This has become the part of our sign list. Look at the movement this stock is given. This stock has broken its previous swing high in a more sustainable manner. See, the weekly chart also. Every time it has broken its previous swing high, it has never broke its previous swing low, कभी नहीं तोड़ा और एकदम छोटी छोटी मूवमेंट साथ ऊपर गया है. ठीक है, तो इट्स daily chart MACD, weekly chart MACD, everything is great. It is worth buying this stock here. Let's make it what? अभी हम क्या करते हैं, फंडामेंटल की टैब खोल देते हैं and let's go to this pink tablet. Sign list. Where is the sign list, man? Oh, just wait a minute. This is the fundamental tab. It will take some time to load. So let us continue with the studies. BSF, Galaxy Effect and एक्चुअली सोलर इंडस्ट्री जरूर इसमें केमिकल की लिस्ट में है, बट इट इज मोर ऑफ दिस डिफेंस प्ले. जो इंडिया में डिफेंस थीम चल रही है उसके बेनिफिशियरी सोलर इंडस्ट्रीज हो रही है, एक्सप्लोसिव सेक्टर में डील करती है. तो आप देख रहे हैं सारे केमिकल स्टॉक्स हैं, दे आर बीटन डाउन स्टॉक्स, बट सोलर इंडस्ट्रीज इज डीलिंग इन एक्सप्लोसिव. So category wise it may count in this chemical sector, but it is इसमें जो theme play हो रही है that is defense theme. Mosil, yes, this is another stock that is gaining momentum, but इसमें retracement काफी deep आते हैं. Sudarshan Chemical, see all these stocks, Rain Industries, see chemical sector डूबा पड़ा है, तो chemical sector से भी दूर रही है. Alkyl amines, कुछ नहीं है. गुजरात नर्मदा JNFC थोड़ा सा ऊपर मूवमेंट कर रहा है, लेकिन रिट्रेसमेंट डीप आ रहा है. दीपक नाइट्राइट, तो जो सेक्टर्स दबे कुचले होते हैं ना, इसमें नज़र बना के रखिए. संभव है कि जब मार्केट करेक्शन करेगा तो वो पैसा एक्चुअली करेक्शन करेगा, मतलब पैसा वहां से निकलेगा जो ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है, और जो बीटन डाउन है, जिन्होंने मूवमेंट नहीं दिया है, दे में गिव अ रैली है. नाउ द कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स, सारे सीमेंट भाग रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर तो रियल एस्टेट बूमिंग में, रियल एस्टेट के सारे स्टॉक्स मूविंग में है, सीमेंट बूम कर रहा है. कंस्ट्रक्शन सेक्टर के एल एन टी हमारे पोर्टफोलियो के स्टॉक्स है, हम डे इन डे आउट इसको डिस्कस कर रहे हैं. तो इसने जब से हेड एंड शोल्डर टाइप स्ट्रक्चर बना के, इनवर्स हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर बना के मूवमेंट दिया है, तब से देखिए इतना शानदार मूवमेंट दिया है. और ऑन द वीकली चार्ट ऑल्सो सीधा MACD जस्ट सिग्नल लाइन का बाउंस करके ऊपर मूव करना स्टार्ट किया है. इंडिया बुल हाउस में एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद फर्स्ट टाइम 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है ऑन द वीकली चार्ट. डेली चार्ट में भी हम देखें तो इसने एक लंबा कंसोलिडेशन इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे, इसको तोड़ के इसके ऊपर ब्रेकआउट किया है. ठीक है, तो दिस इज बुलिश. लेट्स मेक इट अ पार्ट ऑफ साइन लिस्ट. इज इट साइन और पिंक?
All the stocks are getting accumulated in this pink stock. Okay, let it be. KC International. शोभा प्रेस्टीज, इनका मूवमेंट अलग है. गोदरेज प्रॉपर्टीज, यस, गोदरेज प्रॉपर्टीज का भी मूवमेंट देखिए ऑन द वीकली चार्ट, बढ़िया. टाइटन, ओके, कंज्यूमर गुड्स के थीम में आ रहे हैं. टाइटन हमारे पोर्टफोलियो के स्टॉक्स है, तो इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं इसके बारे में. अभी इसकी अगर आपको लगता है कि ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अभी कुछ भी नहीं हुआ है. आप इसके डेली चार्ट को, वीकली चार्ट को देखिए, जस्ट सी दिस कैन से, ये कैंडल देखिए, ये लोअर वीक बताती है कि यहाँ बायर कितने ज़्यादा बुलिश हैं. इसका हिस्टोग्राम देखिए, देख रहे हैं, look at its MACD, look at its RSI, look at its volume in this week. स्टोरी अभी शायद टाइटन के यहाँ से शुरू हुई है, तो हमने जो पोजीशंस इसमें रखी है अभी बिल्कुल इसको टच करने की जरूरत नहीं है. See, this is what we're discussing. It actually broke its previous signal. Let's remove all the trends, then we'll be able to appreciate this thing. लेकिन कैश में we are still holding it till it is above all this moving average level. ज़्यादा इसमें downside is very much limited if you consider this its cash position. 422 is the ultimate level. Even it will not go below this 433, 34 level. थोड़ा फास्ट जा रहे हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल रहेगा पूरे 500 स्टॉक्स को हैंडल करना. शायद रिलैक्सो लोड नहीं हो पाया. देख रहे हैं, आपको शायद बोरियत लग रही होगी, लेकिन ये वो स्ट्रक्चर्स नहीं है जिनको हम देखने की कोशिश कर रहे हैं. हमारी आंखें, मतलब जब आप करेंगे तो आप जो जिन स्ट्रक्चर्स में आप ट्रेड करते हैं, आपकी आंखें बिल्कुल ट्रेंड हो जाएंगी, आप उन्हीं को ढूंढेंगे. नेस्ले इज ट्राइंग टू ब्रेक आउट इन द वीकली चार्ट, बट अगर आप कैश मार्केट के मोमेंटम प्लेयर हैं ना, दिस कंज्यूमर गुड्स कंपनी, इसमें बहुत अच्छा मोमेंटम मिलेगा नहीं. ये एक स्लो स्टडी इन्वेस्टमेंट टाइप के स्टॉक्स हैं.
अगर इन फाइनेंशियल बेसी इस वन स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो का है, इस स्टॉक में हम अपनी पोजीशन धीरे करके बुक कर रहे हैं। सी इसमें थोड़ी सी थकान आ रही है हमें डेली चार्ट, प्राइस ऊपर जा रहा है, आरएसआई नीचे आ रहा है, एमएसिडी नीचे जा रहा है। और वीकली चार्ट इसका आरएसआई जो है वो फ्लैट हो गया है, तो मे भी अगर ऊपर जाएगा तो बच्चे क्वांटिटी में एंजॉय करेंगे, नीचे आएगा तो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड बुकिंग आवर पोजीशंस। All the blue stocks, blue tick, they are in a portfolio. That's a disclaimer now. Bajaj Finserv, yes. Bajaj Finserv को देखें, all the stocks have जो ब्रेकआउट देती हैं ऑन द वीकली चार्ट, और आपको कैश में अगर पोजीशन लेनी है तो दिस द बेस्ट स्टॉक्स। मैक्स फाइनेंशियल, वेरी गुड, इट्स ऑलरेडी पिंक। पंजाब नेशनल बैंक, सी इट्स एमएससीडी ऑन द वीकली चार्ट, बहुत शानदार स्ट्रक्चर, ऑल टाइम हाई को इसने क्रॉस करते हैं, तो इसमें आपको ऊपर के पोजीशंस देखने को मिलेंगे। वाह 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 वाह। अब बजाज होल्डिंग इन्वेस्टमेंट, बजाज के सारे स्टॉक्स में करंट है, देखिए कितना शानदार इसने ब्रेकआउट दिया है इस वीक में। ये स्टॉक्स मतलब
आपके पोर्टफोलियो स्टॉक्स होने चाहिए। देख रहे हैं, शानदार मूवमेंट। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये तो पागलों में से भाग रहा है। यस। चलिए तो एक काम करते हैं, हेल्थ वीडियो थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है, थोड़ा सा इंटरनेट में भी लैगिंग है, तो रेस्ट हेल्थ केयर सेक्टर से हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एनालिसिस करेंगे। और यह हो सकता है कि सारे स्टॉक्स को आपको मोटे मोटे एक लाइन अप मिल गया है कि किस टाइप से हमें एनालाइज करना है, तो बाकी स्टॉक्स को मैं एनालाइज करके और जो अच्छे स्ट्रक्चर्स होंगे वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।